हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले। जो हमारी परीक्षा सैनिक पब्लिक स्कूल 2025 क्लास 6 के लिए तैयारी चल रही है, इसमें हम तृतीय भाग अंकगणितीय परीक्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आशा करते हैं ये आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगेगी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें हमारे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं नए वीडियो की तरफ। अब देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमारे सैनिक पब्लिक स्कूल में पूछे जाते हैं और उन्हें हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखते सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि ये प्रश्न कितने उपयोगी होते हैं, किस प्रकार से हल किए जाते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो संख्या जो 3 से विभाजित होता है, तो जो संख्या 3 से विभाजित होगी उनके सभी अंकों का योग, जो भी अंक हैं उनका योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या विभाजित होगी। ये संख्या विभाजन का नियम है 3 अंकों की संख्या के। तो सबसे पहले ऑप्शनों में देखेंगे और कौन से ऑप्शन का योग अंकों के योग को 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए आइए हम इसे ऐड करते हैं। तो 5 1 6 6 8 6 14, 14 में 9 जोड़ेंगे, 14 और 9 14 9 14 में 9 जोड़ेंगे 6, मतलब 20 और 3 23, 23 24 25 26, 26 27 28। यहाँ पे टोटल इसका जो योग आया है वो 28 आया है। तो 28 जो योग है वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, तो ए ऑप्शन हमारा इसलिए नहीं 3 से विभाजित होगा। चलिए आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं और इसको योग करेंगे। तो 1 1 2 2 7 2 9 9 3 12 12 4 16 17 18। यहाँ पे टोटल ये 18 आया है। 18 को 3 से विभाजित करेंगे तो 3 छाक 18, 6 जो कि पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है 3 से 18। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। और भी ऑप्शन हम चेक करके देखेंगे, इससे पता लगेगा कि बी या सी और कोई भी ऑप्शन है कि नहीं। आइए देखते हैं, इसे जोड़ते हैं। 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 और 4 19। तो 19 3 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार इसे भी देखेंगे। 3 3 6 6 6 7 13 13 और 6 19 19 20 21 और 21 5 26। तो 26 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी विभाजित नहीं होगा। तो जो बी ऑप्शन होगा वो पूर्ण रूप से सही होगा हमारे इस मेथड के अनुसार। तो बी ऑप्शन को अपने हम सही का निशान लगाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही हल करेंगे। तो देखते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करने का प्रयास करेंगे शानदार तरीके से। कुछ इस प्रकार का दिया हुआ ये प्रश्न, इसे शानदार तरीके से हल करने के लिए 144/9 × 2 + 6 - 4। तो इस प्रश्न को हम बोडामास नियम से हल करेंगे। बोडामास का नियम कहता है सबसे पहले कोष्टकों को तोड़ना होता है। जहाँ पे कोष्टक दिया गया नहीं तो सबसे पहले भाग के निशान को, फिर इंटू के, फिर प्लस के, इसके बाद घटाने के निशान को हल करते हुए इस सवाल के आंसर को निकालेंगे। आइए चलते हैं, निकालने का प्रयास करेंगे। छोटा सा सिंपल सवाल है। तो 144 में 9 का भाग देने पे जो ऑप्शन आएगा, तो 9 1 का 9, 9 1 का 9, बचेंगे यहाँ पे 5 5 54, तो 9 और छाक 54। तो यहाँ पे 16 आएगा। 16 में गुणे 2 होगा, प्लस होगा 6 और माइनस होगा 4। तो आइए चलते हैं। 16 का गुणा 2 में करने पे यहाँ पे आएगा 16 दूनी 32, 32 में प्लस 6 और यहाँ पे माइनस 4। चलिए 32 में 4 जोड़ने पर 6 जोड़ने पर ये हो जाएगा 38 और 38 माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 34, जो कि ऑप्शन हमारा सही होगा सी। तो सी ऑप्शन पूर्ण रूप से सही करेंगे। तो आशा करते हैं इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे ही हल करेंगे। तो ये आपको बोडामास नियम से हल करेंगे तो आंसर आपको सही से आसानी से मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, समझेंगे शानदार तरीके से। क्या लिखा है, जायेश और मोहन ने क्रमशः 28,000 तथा 35,000
रुपए निवेश करके व्यापार शुरू किया। ठीक है, तो उन्होंने व्यापार शुरू किया है 28 और 35 हज़ार रुपये को निवेश करके। इस और वर्ष के अंत में मोहन को लाभ में अपने हिस्से में 6250 रुपये व्यापार में मोहन को लाभ में अपने हिस्से के लिए इतने मिले। तो व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ ये बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को ध्यानपूर्वक पहले समझेंगे कि क्या है। जायस और मोहन ने क्रमशः 28,000 और 25,000 28,000 और 35,000 सॉरी निवेश करके व्यापार शुरू किया। तो इन्होंने जो व्यापार शुरू किया वो 28,000 और 35,000 से शुरू किया है। ठीक है, तो समय 1 वर्ष का दिया गया है और लाभ में हिस्से मोहन के लाभ के हिस्से में 6250 रुपये मिले हैं। तो दोनों को मतलब कुल कितना लाभ हुआ है 1 साल में, तो ये हमें बताना इस प्रश्न में। चलिए आइए चलते हैं इस शानदार तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए यहाँ से, तो सबसे पहले क्या है, जायस ने 28,000 यहाँ पे 28,000 निवेश किए। ठीक है, और मोहन ने किए हैं 35,000 चलिए ठीक, तो इनका जो निवेश का अनुपात है वो हम निकालेंगे। निवेश का अनुपात कितना आएगा, देखो इसे काटेंगे 7 चौक 28 और 7 पना 35। तो इनका जो निवेश का अनुपात आया है वो आया है 4:5। 4:5 के अनुपात में इन्होंने निवेश किया। तो 4:5 में जब इन्होंने निवेश किया तो 4:5 में ही इन्हें लाभ भी मिलेगा। तो निवेश अनुपात बराबर होता है लाभ। निवेश अनुपात बराबर होता है निवेश का अनुपात। क्या होता है, निवेश का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। क्या, लाभ का अनुपात। ठीक है, तो ये बराबर होगा, तो निवेश का अनुपात है 4:5, तो लाभ का अनुपात होगा 4x/5x। तो ये इक्वल टू होगा 4x और प्लस 5x इक्वल टू 9x। जबकि यहाँ पे हमारा 5x बराबर, देखो ये मोहन का है तो 5x बराबर दिया है 6200, कितना 6250 दिया है। तो यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे तो 6250/5 यहाँ से निकालने पे हल करेंगे इसे। 5 1 का 5 उतारा लिया 1 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 पचम 25 और 1250 रुपये x का मान आया। तो यहाँ पे कुल लाभ बराबर यहाँ पे कितना है 5 4 9x। तो यहाँ पे मान रख देंगे 9 × x का मान कितना आया 1250 रुपये। चलिए, और 9 से गुणा करने पे क्या आएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 9 पना 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 हासिल लगा 2, 9 1 9, 9 और 2 11। तो कुल लाभ है 11,250 रुपया। कितना लाभ है 11,250 रुपया। तो ये यहाँ पे रहा, ऑप्शन हमारा सी सही होगा इस प्रश्न का। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको ज़रूरी समझ में आ जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से अगले प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, कुछ सिंपल से सवाल और कुछ भी अच्छे तरीके से इसे लगाना है। क्या कह है, पीली दाल और काली दाल 20 kg के मिश्रण में 4 kg काली दाल है। तो मिश्रण में काली दाल और पीली दाल का अनुपात दिया दीजिए कितना है। कह रहा है पीली दाल और काली दाल 20 kg के मिश्रण में 4 kg काली दाल है। देखो बड़ा, पूरा मिश्रण कितना है 20 kg, पूरा मिश्रण 20 kg, और बता रहा है काली दाल 4 किलो, काली दाल 4 kg, काली दाल पूरा मिश्रण ठीक है, मिश्रण, और इसमें काली दाल 4 kg। तो कितना आया भाई, जब इसमें से 4 kg घटा देंगे तो 16 kg होगी पीली दाल,
पीली दाल, 20 में से 4 घटेंगे, 16 पीली हो गई, और यहाँ पे 4 है काली, 4 kg काली दाल। इसे इसका जो अनुपात होगा वो 4 एकन 4 और 4 चक्कू 16, तो 1:4 होगा, सॉरी 1:4 अनुपात होगा। क्या होगा? 1:4, जो कि ऑप्शन हमारा 20 सही होगा। ठीक है, समझ में भाई। यहाँ पे पूरा मिश्रण 20 kg, काली दाल 4 kg, तो यहाँ पे पीली दाल 16 kg हो गई। ठीक है, तो 4:16 हुआ, 4 से काटने पर 1:4 आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। चलिए अगला सवाल देखेंगे और इसे हल करेंगे। क्या लिखा है? भिन्न 5/8 का दशमिक रूप, दशमिक मतलब सिंपल सा 8 बाहर 5 अंदर, दशमलव लगा, 0 बड़ा, 8 5 40 हुआ, 9 पना 45 हुआ, 5 बचे, 0 बड़ा, 45 हुआ, कितना बचा? 5 बचा, फिर 9 हुआ, तो कितना आएगा? 9.99 है। 8 5 40, 9 पना 45, 5 बचेगा 50, तो ये दशमिक रूप 8 का 8, दशमिक रूप 5/8, तो 8 दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 50 हुआ, 9 पना 45, 5 यहाँ पे बचा, तो ये सवाल चलिए अगले प्रश्न को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। साधारण तरीके से पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर लगाने का प्रयास करेंगे, फिर इसे हल करेंगे। क्या है? पिंकी 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के 6 चक्कर लगाती है। पिंकी नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है? 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र के 6 चक्कर लगाती है। श्रुति और चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पिंकी जो है वो कितना चलती है, तो ये हमें पहले निकालना है। तो सबसे पहले क्या है? पिंकी 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के 6 चक्कर लगाती है। श्रुति नाम की लड़की है, वो 160 मीटर लंबे तथा 120 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के 2 चक्कर लगाती है। तो क्या कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी? तो ये हमें बताना है। तो आइए चलते हैं, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा तो वो हम आपको बताएंगे। ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पिंकी नाम की जो लड़की है वो एक वर्गाकार है। ये एक वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 50 मीटर है बेटा, ठीक है ना। वो इसके 6 चक्कर लगाती है बेटा। कितने चक्कर लगाती है? 6। तो इसका जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है? फिर सबसे पहले वर्ग का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिमाप। चलिए, वर्ग का परिमाप निकालने के लिए साधारण तरीका होता है 4a। ठीक है, 4a होता है वर्ग का परिमाप। तो 4 है, a की भुजा है कितनी? 50 है। ठीक है, कितना निकला के आया? 5 चक्कू 20 बेटा। कितना निकला? 20। 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर निकला। आपको एक चक्कर 200 मीटर चलती है, तो कितने चक्कर चल रही है? 6 मीटर चल रही है। तो 200 × 6, तो 6 दूनी बेटा कितने हुए? 1200 मीटर चलती है। कितने मीटर चलती है बेटा? 1200 मीटर। कौन 1200 मीटर चलता है? पिंकी चलती है 1200 मीटर। ठीक है, इसके बाद देखो, अब एक श्रुति नाम की लड़की है, वो एक आयताकार दौड़ती है। कितना दौड़ती है? 160 मीटर लंबी। तो ये लंबाई दूरी दी है 160 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 120 मीटर। ठीक है बेटा, तो क्या करना है? अब हमें
आयत का परिमाप निकालना है। क्या करना है? इस आयत का परिमाप निकालना है। ठीक है, आयत का परिमाप चलिए, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो ये आया सूत्र है इसका। अब यहाँ पे मान रखेंगे 2 लंबाई, बेटा यहाँ पे कितनी दी है? 160। ठीक है, 160 प्लस 120, चौड़ाई 120 है। चलो इसके साधारण तौर से हल करेंगे और इसको लगाएंगे। क्या आएगा? कितना आएगा? 2 यहाँ पे 160 और 120 कितना आएगा? 60 20 80 और 280। ठीक है, साधारण तौर से 280 आया। और इसको इसका गुणा जब करेंगे 280 में, तो 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से लगा, 1 2 दूना 4 1 5 बटा 560 आ गया। कितना आ गया? 560 नहीं 280 नहीं 6 2 8 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है ना। चलिए कितना आया? 560 आया। 2 2 4 दूनी 8 दूनी 16 से लगाया, 2 दूनी 4 एक बार। ठीक है, इसके कितने चक्कर लगाती है वो श्रुति? 2 चक्कर लगाती है बेटा। कितने चक्कर लगाती है? 2 चक्कर। चलिए 2 चक्कर में 2 का गुणा करिए। अब 560 गुणते कितने होते हैं? चलो 1 0 का 0, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा, 1 5 दूनी 10 और 1 11। कितना आया? 1120 मीटर आया। कितना आया बेटा? 1120 मीटर। अब कौन ज़्यादा चल रहा है? पिंकी चल रही है। भाई पिंकी 1200 चल रही है, 1120 चल रही है, तो पिंकी चल रही है ज़्यादा। कितना चल रही है? 80 मीटर। पिंकी 80 मीटर ज़्यादा चल रही है, तो जो ऑप्शन हमारा होगा बी ऑप्शन सही होगा। बी वाले ऑप्शन को हमारी पत्रिका में पूर्ण रूप से गोला ब्लैक करेंगे। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को ये प्रश्न समझ में आया वो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ये प्रश्न हमें समझ में आया। जिन बच्चों को समझ में ना आए वो भी हमें कमेंट करें और बताएं कि ये प्रश्न आपको कैसा लगा और समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शानदार प्रश्न है, बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा प्यारा सा सवाल। इसे हम हल करेंगे और समझेंगे किस प्रकार हल होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। तो हमें मालूम होना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99 199, यानी कि 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। ठीक है ना। 2 अंकों की 10, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000। तो अब इसे हम साधारण तौर से जोड़ेंगे तो 9 9 9 1 10 हासिल लगा 1 और 9 1 10। ठीक है, 9 9 9 1 10 हासिल लगा 1 9 1 10। तो कितना आया? ये ऑप्शन यहाँ पे आया, तो ऑप्शन सी होगा सही। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100। 999 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 1 10 0 से लगा 1 9 और 1 10, तो इतना आएगा 10,099। 10,099 हमारा ये रहा। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही हल करेंगे शानदार तरीके से। अब अगला प्रश्न बहुत छोटा सा और साधारण सा। क्या कह रहा है? 0 2 5 3 1 अंकों से बनने वाली 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए। क्या पूछ रहा है? अंतर माने होता है घटाना, वो हमें बताना होगा। तो संख्याएं दी हैं। सबसे पहले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो इन संख्याओं से मिलकर बने। तो सबसे पहले बड़ी संख्या बनेगी तो सबसे पहले क्या होगा? 5, फिर होगा 3, फिर होगा 2, फिर होगा 1, फिर होगा जो इन अंकों से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये है। और छोटी संख्या 1 0 2 3 और 5, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। और इसका अंतर मतलब होता है माइनस। चलिए तो -10 में से 5 गए, 5 बचे। यहाँ पे बचा 0, यहाँ से लिए दाई, यहाँ पे 10 में से 3 गए, 10 से 3 जाएंगे 7, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ से ले दाई, यहाँ हुए 11 में से 2 के बचे यहाँ पे 9, यहाँ पे बचे 2, तो 2 को सेम टू सेम उतार लेंगे।
और यहाँ बचा है 4, कितना बचा है 4, 4 में वो सॉरी हाँ 4, यहाँ बचा है 5, 5 में से 1 जाएगा तो ठीक है 4, तो कितना आया बेटा 42,975, जो कि ऑप्शन हमारा डी सही है। डी वाले वृत्त को हमारे उत्तर पुस्तिका में पूर्ण रूप से इस वृत्त को काला करेंगे। तो साधारण साधारण सवाल थे जो आपको समझ में आए होंगे। जिन बच्चों को ये प्रश्न समझ में आए हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।